डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंस्पेक्टर आकर के मांगे मित्तल भवन में राध्या प्रथम से माफी। दादी भी देख करके हो जाती है हैरान। दादी सोचने लगती है, आखिर में राध्या ने ऐसा क्या किया जिससे प्रथम को भी जेल से रिहा कर ली, और इंस्पेक्टर डायरेक्टर ने खुद आकर के राध्या के पैरों में गिर करके वो लोगों ने माफी मांगा। दादी सोच रही थी, हमें बहुत जल्द सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। आखिर में राध्या ने ऐसा क्या किया जिससे राध्या घर वालों के साथ साथ इंस्पेक्टर के और डायरेक्टर के भी नजरों में महान बन गई। क्योंकि गौरी दीदी की मदद से राध्या ने अपने प्रथम जी को जेल से रिहा करने में हो। दादी अपने कमरे में झूले पर बैठी थी। उनके चेहरे पर ताज्जुब और सवाल दोनों थे। उनके सामने सुजाता आई और बोली, दादी आपने देखा ना, आज वो राध्या जिसको आपने इस घर से निकालने की बात कही थी, वही राध्या आप सबकी नजरों में देवी बन गई है। इंस्पेक्टर तक उसके पैर छू रहा था। दादी ने गहरी सांस भरी। हाँ सुजाता, मैंने देखा, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर उसने किया क्या है। उधर हॉल में माहौल कुछ और ही था। ओमकार मित्तल की निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी। वो किसी का इंतजार कर रहे थे और तभी सीढ़ियों पर से उतरती दिखी राध्या। शांत, आत्मविश्वास से भरी, पर चेहरे पर वही सादगी, वही करुणा। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन आत्मा में चमक। ओमकार ने उसे देखा और बोले, राध्या बेटा, ये सब क्या हो रहा है? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और खुद इंस्पेक्टर साहब मित्तल भवन में आकर माफी मांग रहे थे, वो भी तुम्हारे पैरों में गिरकर। राध्या ने हल्की मुस्कान दी। जो गलत होता है पापा, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सच सच्चाई हमेशा सामने आकर अपना रास्ता बना लेती है। इतना कहकर वो पास रखी थाली से दीपक उठाती है और गणेश जी की मूर्ति के सामने रख देती है। आप सब ने मुझे गलत समझा, लेकिन मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। दादी अब तक अपने कमरे से निकल चुकी थी। उनके साथ सुजाता भी थी। दादी की आवाज भारी थी। अब बताएगी कोई कि ये सब हुआ क्या था? राध्या ने गहरी सांस ली और सबके सामने सच्चाई खोलनी शुरू की। दादी, जब प्रथम जी को जेल में डाला गया था तब मैं अकेली थी। हर कोई मुझे दोषी ठहरा रहा था कि मैंने इस घर का नाम डुबो दिया, लेकिन मुझे पता था मेरे प्रथम जी निर्दोष हैं। उन पर जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धोखा दिया, वो सब झूठ था। असल में वो दोनों लोग ही भ्रष्ट थे। उन्होंने मित्तल भवन को गिरवी रखकर 150 करोड़ की फर्जी डील की थी, और जब सच्चाई सामने आने लगी तो उन्होंने दोष प्रथम जी पर डाल दिया। ओमकार चौंक गए। क्या मतलब? ये सब एक साजिश थी? हाँ पापा, राध्या बोली, लेकिन मैं अकेली थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने अपनी दीदी गौरी दीदी से मदद मांगी। वो मेकअप आर्टिस्ट बनकर शूटिंग सेट पर गई और वहां उन्होंने वो पूरी बात रिकॉर्ड कर ली जहां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद अपने जुर्म को कबूल कर रहे थे। उन्होंने माना कि उन्होंने पैसे का गबन किया और प्रथम जी को फंसाया। सबके चेहरों पर सन्नाटा था। सुजाता के चेहरे पर सफेदी छा गई थी, मानो किसी ने उसकी चाल का पर्दाफाश कर दिया हो। दादी की आंखों में भी हैरानी की लकीरें गहराने लगी। राध्या ने आगे कहा, मैंने वो वीडियो खुद पुलिस को सौंपा और जब इंस्पेक्टर ने जांच की तो उसे पूरा सच मालूम हुआ। वही इंस्पेक्टर जो एक वक्त मुझे दोषी मान रहा था, आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गिरफ्तार हुए तब वो दोनों खुद मित्तल भवन आए। उन्होंने कहा, बहू जी हमें माफ कर दो, हमने आपके पति को भसाया, आपकी इज्जत पर दाग लगाया। और उन्होंने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। हर कोई निश्शब्द था। केवल राध्या की आवाज और दीपक की लौ की हल्की झिलमिलाहट सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। प्रथम मित्तल का प्रवेश। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में नमक भरी चमक। वो सीधा राध्या के पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं जानता था तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। मैं जेल में था, लेकिन मेरा भरोसा कभी टूटा नहीं। मुझे पता था कि अगर कोई मुझे वहां से निकाल सकता है तो वो सिर्फ मेरी राध्या है। राध्या की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। प्रथम जी, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। ओमकार ने दोनों को देखा। राध्या बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि एक बहू सिर्फ रिश्ते निभाने नहीं आती, वो इस घर की इज्जत बचाने भी आती है। रात का समय है, आसमान में बिजली चमक रही है, जैसे किसी अदृश्य युद्ध का बिगुल बज रहा हो। मूसलाधार बारिश मित्तल भवन की छत पर टकरा रही है। इसी तूफानी रात में राध्या छत पर खड़ी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। चेहरा गीला है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो अंधेरे को भी चुनौती दे रही है। हाथों में वो कोर्ट का नोटिस पकड़े खड़ी है, जिस पर प्रथम का नाम लिखा है। बिजली की चमक में उसकी परछाई दीवार पर पड़ती है, एक निडर देवी जैसी। वो खुद से बुदबुदाती है, अगर ईश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है तो शायद इसलिए कि मैं न्याय का भार उठा सकूं। मैं किसी की पत्नी ही नहीं, एक इंसान हूं, और इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। नीचे से गौरी की आवाज आती है,
राध्या, रात के 2 बजे बाहर खड़ी हो, बीमार पड़ जाओगी। राध्या मुस्कुराकर जवाब देती है, बीमार वो होते हैं दीदी जो अन्याय देखकर भी कुछ नहीं करते। दूसरी ओर जेल की अंधेरी कोठरी में प्रथम दीवार से टिक कर बैठा है। उसके सामने एक हल्का बल्ब टिमटिमा रहा है। उसकी आंखों में थकान है, पर भीतर एक विश्वास की लौट जल रही है। वो खुद से कहता है, राध्या, तुम हर बार मेरी ढाल बनी, पर अब मैं चाहता हूं तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस दुनिया की राध्या बनो, सच्चाई की आवाज बनो। पास खड़ा एक सिपाही व्यंग से हंसता है, तेरी बीवी को भी समझ आ जाएगा कि बड़े लोगों से लड़ना आसान नहीं। प्रथम की आंखें लाल हो जाती हैं। बुद्धि में पर दृढ़ स्वर में कहता है, जिस औरत ने मौत को चुनौती दी हो वो किसी से नहीं डरती। अगली सुबह अदालत के बाहर हलचल है। मीडिया, कैमरा, रिपोर्टर और जनता का सैलाब। जस्टिस फॉर प्रथम के बैनर हवा में लहरा रहे हैं। राध्या सफेद साड़ी में आती है, माथे पर सिंदूर, चेहरे पर दृढ़ता। गौरी और वकील उसके साथ है। वकील फाइल बंद करते हुए कहता है, अगर आप अब पीछे हटना चाहें तो अभी वक्त है, इन लोगों से टकराना आसान नहीं। राध्या शांत मुस्कान के साथ कहती है, मैं पीछे नहीं हटती सर, अगर सच्चाई को साबित करने के लिए आग से गुजरना पड़े तो मैं चलने को तैयार हूँ। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐतिहासिक क्षण आता है। कैमरों की फ्लैश, पत्रकारों का शोर। एक रिपोर्टर पूछता है, राध्या जी, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? राध्या आगे बढ़ती है, उसकी आवाज में गूंज है, हाँ, मेरे पास सबूत है। सच कहा उन्होंने, मेरे पति को फंसाया, लेकिन वो भूल गए कि इस देश में अब भी कुछ लोग हैं जो बिकते नहीं। वो एक वीडियो दिखाती है। स्क्रीन पर वही भ्रष्ट अफसर और गुंडा अपने जुर्म को कबूल कर रहे हैं। हमने पैसे लिए थे, प्रथम निर्दोष था। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक तालियों की गूंज उठती है। मीडिया की हेडलाइन बनती है, राध्या मित्तल, साहस की मिसाल। फिर हाईकोर्ट का दिन आता है। जज की गैवल गिरती है। पूरा हॉल सांस थामे खड़ा है। जज की आवाज गूंजती है, प्रथम मित्तल निर्दोष करार दिए जाते हैं, दोषी अफसर निलंबित किए जाएं। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। वो आकाश की ओर देखकर कहती है, धन्यवाद ईश्वर, आज फिर इंसाफ ने सांस ली। दादी बाहर खड़ी है, रोती हुई कहती है, मेरी बहू नहीं, देवी है ये। अगले दृश्य में जेल का गेट खुलता है। सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकती हैं। प्रथम बाहर आता है, थका हुआ पर आजाद। राध्या उसकी ओर बढ़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और जैसे एक पल में बीता सारा दर्द मिट जाता है। प्रथम कहता है, तुमने ये कर दिखाया। राध्या मुस्कुराकर कहती है, मैंने नहीं किया, हमारे प्यार ने किया। उनके पीछे मंदिर की घंटियां बज रही हैं और हल्की बारिश उन पर बरस रही है। रात को मित्तल भवन जगमगा रहा है। पूरा परिवार खुश है। गौरी राध्या को गला लगाती है, तूने कर दिखाया बहना, तू सच में मित्तल परिवार की शान है। ओमकार जी गर्व से कहते हैं, आज मुझे एहसास हुआ कि बहू नहीं, एक शक्ति इस घर में आई है। लेकिन जैसे ही खुशी अपने चरम पर है, कैमरा धीरे धीरे ऊपर छत की ओर घूमता है। एक परछाई मोबाइल पर बात कर रही है। वो जेल से बाहर आ गया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मित्तल परिवार की असली सजा अब शुरू होगी। उसका चेहरा आंशिक रोशनी में दिखता है। कोई आम गुंडा नहीं, बल्कि एक ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति। अगली सुबह मंदिर में प्रथम और राध्या पूजा कर रहे हैं। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, आप दोनों की जोड़ी हमेशा अटूट रहे। तभी एक रिपोर्टर भागता हुआ आता है, मैडम, आपके खिलाफ नया केस दर्ज हुआ है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत झूठे आरोपों का मामला। राध्या और प्रथम सन्न रह जाते हैं। गौरी कहती है, ये कैसे हो सकता है? वकील पास आता है,